हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग एक बार फिर से बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो कि इसका टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। तो दोस्तों, ये इंटर स्तरीय बिहार कर्मचारी चयन आयोग का टेस्ट सीरीज 2 है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट सीरीज 2 के पहले टेस्ट सीरीज 1 इसके पिछले वाले वीडियो में बना चुके हैं, जो कि आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या है। खानवा का युद्ध इनके और इन रांगा सागा के बीच लड़ा गया था। तो ये जो ब्लैंक स्थान है, किसके और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों, ये बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया था। कब हुआ था? ये 17 मार्च 1527 में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने ब्लैंक स्थान में यानी कि इस अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। तो किस अवधि के दौरान औरंगजेब शासन किए थे? वो किए थे आपका 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक जो है औरंगजेब ने शासन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये टेनिस, बास्केटबॉल, बेसबॉल और गोल्फ। तो इनमें से कौन सा है? ये है आपका बेसबॉल, जो है यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है? अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद दिया गया है 350, 347, 343 और 348। तो ये दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 338 जो है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन होता है? तो कौन होता है इन चारों ऑप्शन में से? वो होता है आपका राष्ट्रपति, जो कि आकस्मिकता निधि का संरक्षक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये आपका अनुच्छेद 267 क्या है? 267 के अनुसार जो है इसका राष्ट्रपति जो है इसका संरक्षक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? तो कब हुआ था यह अधिवेशन लाहौर का? यह हुआ था आपका 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को, कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिन्होंने भारत में लोगों एक आर्थिक योजना की तैयार की। भारत में लोगों की एक योजना तैयार की, एक आर्थिक योजना, ये इनमें से कौन है? तो वो है आपका एम.एन. राय। कौन है? एम.एन. राय जो है एक आर्थिक योजना तैयार की थी। यह जो है 1945 में एक जन योजना बनाया था। कब? 1945 ईस्वी में एम.एन. राय ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और चलिए, नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा, क्या है? रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो रियो घोषणा की मंजूरी कब दी गई थी? यह दी गई थी 1992 ईस्वी में। कब? 1992 ईस्वी में रियो घोषणा की मंजूरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तीन चार ऑप्शन में कौन सा है आपका अंतर्राष्ट्रीय जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन? इनमें से जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये ऑप्शन नंबर डी जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो कि पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। भारत के पूर्वी तटों में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? क्या है? पूर्वी तट में कैसी मिट्टी पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी जलोढ़ मिट्टी। किस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी जो है पूर्वी तट में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। और जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत की मुख्य मिट्टी है, मतलब कि इसका मेजर मिट्टी जो है आपका मेजर सॉइल कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट है, बारी दोआब के बीच का क्षेत्र है। बारी दोआब जो है वो किस दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? वो है आपका ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र को है, जो बारी दोआब के नाम से जाना जाता है, ब्यास और रवि के बीच का क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आब का अर्थ है पानी और दोआब का अर्थ है उपजाऊ भूमि, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है?
तो हम सभी जानते हैं कोलकाता किस नदी पर स्थित है, वह है हुगली नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य जो है शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेश में शामिल नहीं है? तो कौन सा है इनमें से? वो है आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब। इनमें से कौन नहीं है? वो है आपका पंजाब जो है 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो इनके बीच कौन सा स्थित है जो जल विभाजन जो हुआ है सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच? तो है अम्बाला शहर। कौन सा? अम्बाला। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? तो असम में मनाने वाला त्यौहार इनमें से है, वो है रोंगकर। क्या है? रोंगकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। तो रेडियो से जो है आवाज़ निकलती है, तो रेडियो जो हम लोग आवाज़ से संबंधित है, यानी कि रेडियो को हम लोग सिर्फ आवाज़ से सुन सकते हैं। तो टेलीविज़न को हम लोग किस प्रकार से सुन सकते हैं? उसको हम लोग चित्र के माध्यम से टेलीविज़न को हम लोग देख सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। रेडियो को सिर्फ हम लोग आवाज़ के माध्यम से ही सुन सकते हैं और टेलीविज़न को देखकर चित्र से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। एक है कालापन, एक है सोना, एक है ईंट, एक है चिड़िया। तो इनमें से कौन सा अलग है? वो है आपका सी, जो कि सोना। क्या है? गोल्ड। गोल्ड जो है ये आपका अलग है, यानी क्योंकि ये सेपरेट, डायमंड और क्लब ये सभी ताश के पत्तों के हैं प्रकार, और ये सोना जो है, सोना इन सभी से अलग है। नेक्स्ट है हमारा आपका रीजनिंग के प्रश्न, ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। यदि कोड इतना को इतना लिखा जाता है और इतना को ये लिखा जाता है, तो इसी कोड में वियर्स को कैसे लिखा जाएगा? तो वियर्स को कैसे लिखा जाएगा? ज्वेल्स को ऐसे, पर्ल्स को ऐसे लिखते हैं, तो वियर्स को इस प्रकार लिखा जाएगा, यानी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि ए बी का कजन है, उसके पिता ए की माँ के भाई हैं, तो ए के पिता का बी के पिता से क्या संबंध है? आपका रिलेशन के संबंध है वाले क्वेश्चन है, तो ये आपका ब्रदर इन लॉ होंगे सॉल्व करने पर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये देखिए आपका, ये है आपका प्रश्न है रीजनिंग के। एक गांव की लड़की अपने घर से पानी की खोज में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। वो अब दक्षिण की ओर मुड़ गई तथा 2 किलोमीटर चली। फिर वो पूरब की ओर मुड़ गई, 7 किलोमीटर चली। फिर बाईं मुड़ गई, फिर 2 किलोमीटर चली। तो घर के मुकाबले उसका स्थान अब कहाँ है? तो ये सभी आपको प्रश्न खुद से बनाने पड़ेंगे। अब मैं इसको नहीं बताऊंगा, खुद से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 4 किलोमीटर पूरब की ओर। नेक्स्ट ये भी आपका रीजनिंग के प्रश्न है, आप खुद से ये सब वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये सब सभी सॉल्व करने वाले प्रश्न हैं। ये 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत हैं। तो असंगत का चयन करना है। एक है सेकेंड, समय, मिनट और घंटा। तो असंगत इनमें से कौन से हैं आपके? वो हैं आपके समय। क्या है? समय। ये सभी आपका सेकेंड, मिनट और घंटा सुइयों के नाम है और समय सुई के नाम है, तो असंगत है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी देखिए आपका रीजनिंग के प्रश्न है। आप रीजनिंग के प्रश्न वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। कुछ हम सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है तो एक है प्यूपा, लार्वा, पूर्ण कीट और अंडा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या होता है अंडा। अंडा यानी कि ऑप्शन डी। उसके बाद क्या होगा? लार्वा यानी ऑप्शन सी। उसके बाद क्या होगा? प्यूपा यानी ऑप्शन ए। उसके बाद क्या होगा आपका? पूर्ण कीट, ऑप्शन नंबर बी। तो डी सी ए बी, ये किस ऑप्शन में है? डी सी ए बी। डी सी ए बी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए डी सी ए बी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द से है। तो श्रीलंका क्या है? एक द्वीप है। तो भारत क्या है? भारत उसी प्रकार एक प्रायद्वीप है। क्या है? प्रायद्वीप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत एक प्रायद्वीप है। यदि पाइप को इतना लिखते हैं तो श्वान का अंतिम अक्षर क्या है? तो श्वान का अंतिम अक्षर आपको बनाना होगा खुद से सॉल्व करके। तो इसका अंतिम अक्षर आपका हो जाएगा 4। श्वान में अंतिम अक्षर 4 होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए सभी आपका, देखिए असर्शन और रीजनिंग के प्रश्न है। ये सभी आपका रीजनिंग के प्रश्न है, मिरर इमेज वाले प्रश्न है।
आपके 50 नंबर आपके रीजनिंग के होंगे और 50 नंबर मैथ के होंगे। आप खुद से ये सभी मैथ के प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। देखिए किसी एक काम को इतना परसेंट को इतना दिन में कर सकता है, तो ये सभी आपके मैथ हैं। अब वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते जाइएगा। हम सभी इसमें रीजनिंग और मैथ के प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो जो है इसमें बहुत काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एल्कोहल और ग्लूकोज, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। नेक्स्ट है, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या है, विचलन घटता है या अपवर्तनांक घटता है, ये आपका क्या होगा, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर। तो ये जो होगा आपका विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थैतिक ऊर्जा है, तो इसमें ना परिवर्तित नहीं होती है स्थैतिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों में को जो है किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक, तो क्या होगा, यदि ये प्रतिरोधक, तो चलिए आपका परस्पर क्रम में संयोजित हो इसे समान धारा में प्रवाहित होगी, नहीं श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इसे समान धारा में प्रवाहित होगी। जी ये सही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है। ब्रॉडबैंड तो किस कारण कर रही है, इसका कारण है प्रमुख जो है आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के कारण ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संरक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है, वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये सभी आपके साइंस के प्रश्न हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना पर आधारित है। तो कौन सा है इनमें से, वो है आपका जनरेटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए गए अनुसार जो है आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में कौन सा सही है। तो चलिए कौन सा सही है आपका, तो ये आपका है सी, एफ, बी, सी है, ए है, बी है, सी है और डी है। तीन में से कौन सा आपका सही आंसर है, आपको चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी जो है आपका सही है। क्या है, ये आपका सही ऑप्शन है। ये आपका यहाँ से और फोकल पे कट गया, पैरेलल आया और फोकल पे कट गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाशपुंज बना सकता है। तो यह है अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा, इनमें जो है 23 ग्राम का होता है। तो इसको जब कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 112 मिलीलीटर। क्या होगा, 112 मिलीलीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र की मिट्टी जमाव के कारण बनती है। तो कौन सा है वो, कौन सा मिट्टी बनता है, इसका जो राइट आंसर है वो आपका जलोढ़ मिट्टी बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। तो इनमें से कौन सा योजना, वो है आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि आपका वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो यह आपका अनुच्छेद 108 में जो है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो कि जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है। तो हम सभी जानते हैं कितनी, वो है 28%। सबसे ज़्यादा जो है सेवा दर, सर्वोच्च दर जो है वस्तु एवं सेवा कर है, जीएसटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर अपना पद धारण करता है। तो किसके, तो भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री या भारत के राष्ट्रपति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका
भारत के राष्ट्रपति पर, किसी राज्य का राज्यपाल जो अपना पद धारण करता है वो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो बिहार रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो किस जिले में है? वो है आपका जमुई जिला में नकटी डैम पक्षी अभयारण्य। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? तो वो हुए थे आपके श्री अब्दुल बारी। कौन? श्री अब्दुल बारी प्रथम उपाध्यक्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो वह किए थे आपके जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन। ये सभी आपके बिहार के हिस्ट्री वाले प्रश्न हैं। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र जो है बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा राष्ट्र नहीं है? वह है आपका मालदीव जो है संगठन का सदस्य नहीं है। किस संगठन का? बिम्स्टेक। प्रधानमंत्री मुद्रा कोष की शिशु योजना के तहत अनुमान्य ऋण अधिकतम राशि कितनी है? तो शिशु योजना के तहत अनुमान्य ऋण की अधिकतम राशि जो है वह है आपका 50,000 रुपये। कितनी? 50,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 ईस्वी में पद्म पुरस्कार की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? तो इन कस्टडी उपन्यास किनका है? वो है आपका अनीता देसाई का इन कस्टडी उपन्यास। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिक निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? कौन है? अरविंद पारिक। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सितार से संबंधित है। ऑप्शन है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा गया है? किस राजवंश के काल को? इसका जो राइट आंसर है आपका गुप्त वंश के काल को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिन के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो है आपका 75 दिन के भीतर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर 2011 के अनुसार वो है आपका 74.04%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका कावेरी नदी पर बनाया गया है कृष्णराज सागर बांध, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की या काल लेखक या लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई के लेखिका या लेखक कौन है? वह आपके यान मार्टेल। कौन है? यान मार्टेल जो है लाइफ ऑफ पाई के लेखक या लेखिका हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना क्या है? मूल अधिकार है, सेना का कर्तव्य है, विधिक अधिकार है या मौलिक कर्तव्य है? ये आपका मौलिक कर्तव्य है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? वो थे हंटर समिति का। किसका? हंटर समिति। ऑप्शन डी राइट आंसर है। कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? कूना तो कौन सा देश का मुद्रा था? राइट आंसर है आपका क्रोएशिया का। किसका? क्रोएशिया का। ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो इसका जो प्रमुख कारण, जो वास्तविक कारण माना जाता है वो है अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति जो है बंगाल विभाजन का कारण माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्न में कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो कौन सा है इनमें से? तो ये जो आपका बेरिंग जल डमरू मध्य जो है आपका इन दो देशों के बीच स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द्वीप समूह टिएरा डेल फ्यूगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अफ्रीका देश घाना की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है आपका अक्रा। क्या है? अक्रा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो वह महाद्वीप का नाम है आपका एशिया महाद्वीप। मंगोलिया जो है एशिया में स्थित है। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो किया गया था 2006 में। कब? 2006 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो यह है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो बाघ है वो है आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये हम सभी जानते हैं भारत देश करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बिहार पुरस्कार क्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है? बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है साहित्य से संबंधित है बिहारी पुरस्कार, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कौन सा राज्य महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो इनमें से कौन सा राज्य है? वो है आपका झारखंड। झारखंड जो है महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध बैडमिंटन से है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें है आपका 126वां वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, ये सभी आपके मैथ के प्रश्न हैं। ये आप मैथ को वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। मैथ के प्रश्न हैं, मैथ के हैं सभी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है वो है अर्धचालक जो है उपधातु का गुणधर्म नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किन कार्बन यौगिक के नाम में प्रत्यय यानी कि अल जुड़ा होता है? तो है आपका अल्डिहाइड में। किसमें? अल्डिहाइड में अल जुड़ा हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो ये होते हैं आपका कॉपर के। किसके? कॉपर के, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कॉपर। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, ये कितना होता है आपका? 2। कितना? 2, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? ये सभी साइंस के प्रश्न हैं। ये होता है आपका ठोस द्रव और गैस के संयोग से, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी का आयतन होगा, तो कितना होगा? वो होगा आपका 448 मिलीलीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होते हैं? वो होते हैं आपके नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आवर्त सारणी में किस तत्व की स्थिति उसमें मौजूद की संख्या से निर्धारित होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, पोंजिमन, ट्यूरिमन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये आपका जो है प्रोटॉन से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा होता है? हम सभी जानते हैं वो होता है आपका फैलेरिया। कौन सा? फैलेरिया रोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यदि यदि मेढक जो टिड्डों को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण जो है किस दिशा में होगा? तो ऊर्जा का स्थानांतरण कौन सा दिशा में होगा? वो होगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता के दिशा में, मेढक अगर टिड्डे को खा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। छुमी का पौधा किस कुल का सदस्य है? तो ये जो है आपका मीमोसैसी स्कूल का सदस्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा मीमोसैसी। पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था, तो वो था कौन? रॉबिन वारेन और बैरी मार्शल दोनों, यानी ये भी दोनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। किसी परितंत्र में अपघटक क्या होगा? किसी तंत्र में अपघटक जो है जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। केब रोग का दूसरा नाम है, तो केब रोग का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो आपका
रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस, यह आपका केप रोग का इतना बड़ा दूसरा नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो होते हैं जल के द्वारा। किसके द्वारा? जल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये नेक्स्ट आपका सभी आपका मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते जाइएगा। देखिए आपको हम प्रश्न दिखा दे रहे हैं। चलिए, आप सभी का ये सभी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हो गए। आपका देखिए 140 तक हो गए, 144, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ये सभी आपके मैथ और रीजनिंग के सभी प्रश्न हो गए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अपने फिर नेक्स्ट अगले सेट में मिलते हैं, सेट नंबर 3 के साथ। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों। दोस्तों के बीच ये चैनल को शेयर कीजिए।